मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, मैं एक ही सवाल साहब से भी दोहराया, आपसे भी दोहराऊँगा कि अदालत ने 3 दिन पहले मुशर्रफ को सज़ाए मौत का ऑर्डर दिया, ठीक है। आपके ख़्याल में ये फ़ैसला ठीक है अदालत का या गलत है? असल मुशर्रफ एक पाकिस्तान का नहीं, मुशर्रफ पाकिस्तान और दुनिया उम्मा का एक हीरो है। मुशर्रफ ने 40 साल इस मुल्क के अंदर इसकी खिदमत की है। 3 जंगें मुशर्रफ ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ी हैं। आपने कुछ अर्सा पहले देखा जब हिंदुस्तान अपनी फौजें लेके बॉर्डर पे आ गया था तो उसने कहा आओ लड़ते हैं, हम जाके आपके अंदर लड़ेंगे। यानी आज तक जैसा मुशर्रफ है या रायल शरीफ है ऐसे जनरल पाकिस्तान में नहीं पाए गए। और इन लोगों को इन अदालतों ने ये अवार्ड दी। असल हकीकत बात हम अदालतों के खिलाफ नहीं, अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ तक अदालतें जो काम करते हैं, माल्टान में लोग मारे गए, क्या फैसला किया ना अदालतों में? कोर्ट पड़े हुए केस पड़े, मुशर्रफ से पहले केस वो पड़े हुए हैं। कितने केस अदालतें वो काम करें कि जिससे लोगों की दिलाजारी न हो। मुशर्रफ हमारी कौम का, हमारे मुल्क का हीरो है। उसे आखिर पे ये क्रेडिट है, उसे आखिर पे तगमा देते, उसे इनाम देते, उसको ये इनाम मिला कि इसे सजा में होते। मतलब ये बहुत हर्ज है, बहुत अफसोस है इसके ऊपर। इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, सरियन गलत है। और पूरी दुनिया इसकी मजम्मत करती है कि जो फैसला इन्होंने किया। अदालत और भी काफ़ी काम पड़े हैं अदालत में, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी इन केसों की। मॉडल टाउन के केस है। अभी कश्मीर का मसला देखें कि इमरान ने इतना ऊपर उठा के ले गए, मौलाना फजल अहमद साहब ने आके क्या किया। बिलावल भुट्टो जिसे ये नहीं पता कि बारिश से पानी आता है, सीवरेज से पानी आता है, वो क्या कह रहा है। जिसे बिलावल भुट्टो का दादा इस मुल्क को तोड़ने का मुजरिम है, उन्हें मुल्क के 2 टुकड़े किए। आज उसका बेटा का सिंधुस्तान बनेगा, सिंधुस्तान बनेगा, फिर कभी कुछ करे कभी। मतलब उसे अभी सियासत की अल्लाह बे भी नहीं आती। और एक पार्टी का कायद 11 साल से अपनी पार्टी का वो चेयरमैन बना हुआ है। उस पार्टी का चेयरमैन को ये नहीं पता कि जब बारिश तेज़ हो पानी ज़्यादा आता है, बारिश कम हो पानी कम, उसे बात करने का तमीज़ा नहीं है। न उसे उर्दू आ रही है, न उसे पश्तो आ रही है। मतलब स्टेज पे क्या बात करेगा किसी से। तो वो आए लेके ऐसे लोग यूसुफ जवानी जगह और अपना क्या नाम है अपने वाद को आगे लीडर बना हुआ है। ये क्या चेयरमैन नहीं करेंगे। ये कल प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या, इसे बात करने नहीं आती। पहले बात करने तो सीखे, पहले बात करने तो। आपका इशारा बिलावल की तरफ? मेरा इशारा डायरेक्ट बिलावल की तरफ है। बिलावल का नाम भी ऐसा, बिलावल ही ऐसा, और नस्ल ही ऐसी है। ये मुल्क तोड़ने वाले लोग हैं। अब मैं आपका अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ कि मुशर्रफ की जब बेनजीर जीती वज़ीर मरतबा रही, उस वक्त हम पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे। और पीपल्स पार्टी को वोट देते हमने मारे भी खाई, हमारे बाज तक टूटे। हम वो बैलेट बॉक्स लेके SDM के ऑफिस जाके भागे, वहाँ पहुँचाए। पीपल्स पार्टी जीती, जब बेनजीर जीती वहाँ मुमताज़ अजहर में जीता। लेकिन उसकी कुर्बानी के अंदर ज़रदारी ने 5 साल में क्या किया। ज़रदारी ने 5 साल में इस मुल्क के बेड़े को गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। आज बिलावल क्या, जो बिलावल के नानी क्या वही करेगा, जो बिलावल के बाप ने किया बिलावल वही करेगा। बिलावल को क्या पता सियासत का, अभी तो वो सीखे, फिर आए कोई 10 साल के बाद। लोग कहते हैं 35 साल हो गए नून लीग को, फलां हमने किया। थोड़ा सा बताइए आवाम देखने वाले को, उसने क्या किया है, काम किया नहीं? वैसे नून लीग ने काम किया है। अभी देखें कि पंजाब के अंदर देखें माशाल्लाह काफ़ी काम किए। या उन्होंने काम किया, ठीक है, करप्शन उन्होंने की है, इस बात से कोई नहीं। लेकिन करप्शन का हिसाब नैप ले, करप्शन के लिए अदालतें बनी हैं, वो तो आवाम तो नहीं लेगी। लेकिन वो जितना पैसा उन्होंने करप्शन की है वो सारी की सारी पैसा आवाम का है। टैक्स उनके बाप ने दिया। नवाशी कितना टैक्स दे रहा था सबको पता है। वो नवाशी का ज़्यादा कितनी, जिन ज़्यादा नवाशी उनका आज वो जैतून के नाम के निकल रही है ना, सबको पता है। तो वो छुपाते फिरते हैं। सच बोले ना, अदालत यही कह रही कहा कि बताओ इनका रिकॉर्ड उनके पास है नहीं, है भी वो दे नहीं सकते, दे तो मुजरिम बनते हैं, उसके टैक्स उन्होंने दिए नहीं है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी छुपी होती है। आप क्या मैसेज देंगे आवाम को, देखने वाले लोगों को क्या मैसेज देंगे मौजूदा हुकूमत के वाले से? देखें जी, मैं तो ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये PTI की हुकूमत ठीक है, ये मिली बुक्कत से काम करते रहे। आज तक ये बारी बट्टे लगे रहे, वही खुशनू वाली बात है, तू आ जा मैं आ जाऊँ। मर्द वाला काम इनसे एक भी नहीं किया। ये वो नवाज शरीफ है जो कारगिल के ऊपर हमारी फौज उठा के नीचे जाके मरवा दी थी। ये मायजा करता रहा, हमारे एक बंदे को नुकसान हो, किसी नुकसान नवाजी नहीं दिया। नवाजी मुल्क के लिए क्या करेगा, ज़रदारी मुल्क के लिए क्या करेगा। आज तक यूनाइटेड नेशन में जो इमरान खान ने बात की, ऐसी बात किसी ने की ही नहीं है। मैंने पाना गया उससे तक किसने बात की नहीं है। ये न्याजी का एक तारीख है, न्याजी का एक ख़ानदान है। नवाज अपने लोहार बाप का कोई नस्ल ख़ानदान आके बाहर दिखाया ना कि मैं फलाने का बेटा हूँ। न्याजी तो ख़ानदान है, गैरत वाले लोग हैं, हम तो सलाम करते हैं। सजाए मौत देगी ना, तो आप क्या समझते हैं फैसला सही है गलत? जहाँ तक हमारे गिलगित वालों का ये रवैया है, जब से मुशर्रफ फौज में भर्ती हुआ है, जब से मुशर्रफ फौज में आया है, फौज का मोराल बुलंद हुआ है, मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है। हम तो दुआ करते थे कि मुशर्रफ फिर भी आज तक रहे, लेकिन अल्लाह ताला के ये हमारे प्रोग्राम नहीं थी शायद। मुशर्रफ को हम थोड़े वरना देखिए हम करगिल में कितनी लड़ाई हुई है और मुशर्रफ ने हमारी फौज को, हमारी मुल्क को बचाया। कोई गद्दारी की नहीं की। जिसने गद्दारी की वो आज लंदन में बैठे हुए हैं, सारे मुल्क के पैसे भगा कर वहाँ ले गए हैं और सब वहाँ मिलकर खा रहे हैं। लेकिन मुशर्रफ ने ये गद्दारी तो नहीं की कि पैसे मुल्क से बाहर ले गया, बल्कि उसने बाहर से लाकर मुल्क के मशहद को मजबूत किया। हाँ, हम मुशर्रफ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। पूरी गिलगित
के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुशर्रफ के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हम मुल्क और अदालत से ये अपील करते हैं कि खुदा के लिए ये जो अदालती फैसला हुआ है इस पर नज़रसानी किया जाए और मुशर्रफ को इस सज़ा से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। इस बारे में ये फैसला सही है गलत है? ये गलत फैसला है। जो उसका दौरे हुकूमत था ना, उसमें सख्तबाई थी, गरीब का वो साथी था, ठीक है नहीं, वो उसने जंगें लड़ी हैं, वो गद्दार नहीं हो सकता। ये मिली भुगत से ये उस पर पर्चा काट कर सजा दी गई, उसको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। एक बंदा बीमार है, वो आपके मुल्क में वापस नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं है कि उसको सफाई का मौका ना दिया जाए। उसकी 40 साल फौज की सर्विस है, कमांडो में वो रहा है, एक अहम तरीन फौज है वो। कारगिल का भी उसके सर फतेह होता है, और भी उसने जंगें लड़ी हैं, लेकिन उसके साथ ज्यादती हुई है। गद्दारी केस में सजाए मौत का फैसला सुना दिया, सही है गलत? सर जी बात यह है ना कि मुशर्रफ साहब ने ठीक है, कुछ काम ऐसा है, कुछ ने गलत भी किया, लेकिन कुछ ऐसा काम है ना, जिस तरह कारगिल का लड़ाई हो गया, उसने बहुत अच्छा किया। मैं अपने ज़हन के मुताबिक अच्छा नहीं हुआ है फैसला ठीक नहीं है। सही। अब मुशर्रफ के हक़ में जो फैसला अदालत ने दिया ना, ठीक नहीं दिया। हाँ, मुशर्रफ अच्छा बंदा था, उसने मुल्क के लिए मतलब ये किया, जो भी किया मुल्क के लिए सर किया, उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। तो मेरा तो अपना रिया ये है। मौजूदा हुकूमत तो काफ़ी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया जाए, हो भी रही है, तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो रोक रही हैं उसे। इस वाले से आपका क्या मैसेज है आवाम को? देखें, ये जो हुकूमत है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हुकूमत है, इमरान खान जो है ना वो खुद ठीक है, लेकिन इसके साथ जो टीम है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। वो टीम उसका तकड़ा नहीं है। जिस तरह इमरान खान तकड़ा है खुद, उसका जो इर्द गिर्द टीम है वो इतना तकड़ा नहीं है जितना इमरान खान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, लगातार कर रहे, लेकिन उसके साथ जो टीम है ना, उस पे हमारा इतिमाद नहीं है। हाँ, यह सियासी बेस पर उस पर केस बनाया। ये जिन लोगों ने मुल्क का पैसा खाया, उन लोगों को तो छोड़ दिया गया है, और जिसने मुल्क के साथ वफादारी की है उसको सजाए मौत दी गई। ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा, आपका इशारा था कि जिन लोगों ने पैसा खाया मतलब जो हुक्मरान थे? जी, वो हुक्मरान थे और फिर सरगर्म है वो नारे लगा रहे हैं कि हम फिर आ जाएंगे। कौन सी गरीब आदमी की हुकूमत आई है? भुट्टो ने क्या दिया है गरीब आदमी को? बेनज़ीर ने क्या दिया है गरीब आदमी को? गरीब का सिर्फ नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। गरीब तो हर दौर में भूखा मरता रहा है। आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला है या नहीं? नहीं, ये फैसला उन्होंने बहुत जल्दी और गलत किया है, क्योंकि इसमें मुशर्रफ तो अकेला तो नहीं था, आधी कैबिनेट तो इमरान खान की भी बैठी हुई है जो उसको मशवरे देने वाली थी। थोड़ा सा ऊंचा। हाँ, मुशर्रफ की कैबिनेट जो थी ना, वो इमरान खान की कैबिनेट में वही लोग बैठे हुए हैं जो उसको गलत मशवरे देते थे। आज उन्होंने अगर फैसला उजलत में किया, जल्दी में किया, इस पर उनको नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो है ना फौज का सिपह सलार भी रहा है, मुल्क का सदर भी रहा है, और उसने कारगिल का हीरो भी रहा है, और उसने जो हमारे लिए जो खिदमतें अंजाम दी हैं 40 साल से, वो कौम जो है ना उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए ऐसे बंदे को। तो ये जो है ना, ये ऐसे फैसले अगर आने शुरू हो गए तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसके दौर में हर चीज़ सस्ती थी, मुशर्रफ के दौर में। ये सियासी दौर जो है, ये कौन सा सही जा रहा है ये मुल्क? अच्छा, पीटीआई को तो भी 1.5 साल हुआ है ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तो ये ग्रोथ कर रहा है। इसको टाइम मिलना चाहिए, ये सही आप कह रहे हैं। हो सकता है ये मुल्क को किसी रास्ते पर ले जाए। ये ईमानदार आदमी है, बाकी तो सारे चोर हैं, सामने पड़े हैं। गरीब आदमी ज्यादा जानता है कि कौन चोर है कौन सही है। मतलब पीटीआई जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। देखें, उसको काम ही नहीं करने दे रहे। वो तो चाह रहा है कि मैं मुल्क को निकाल के ले जाऊं, लेकिन उसकी टांगे खींच रहे हैं। उसको भी टाइम देना चाहिए। आखिर वो भी क्रेडिट लेके आया है, हम लोगों ने वोट डाले हैं उसको, आसमान से वोट तो नहीं डले। ये तो कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानते। जो जीत के आ जाता है वो कहता है बस मैं ठीक हूँ, बाकी सब रोला बनाते हैं। कौन सा सियासतदान है जो उसके साथ खड़ा है? ये सारे मिली भुगत है, एक गैंग बना हुआ है, एक ही आवाज़ आती है सिलेक्टेड की। हमें तो नहीं पता किसने सिलेक्ट किया उसको। मौजूदा आवाम जो है, मतलब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान भर के दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, कोई मैसेज देंगे आप? मैसेज क्या मैं दूंगा? बस मैं यही मैसेज दूंगा कि इमरान खान को काम करने दें, उसको 5 साल उसका पीरियड तो दें। आप लोगों ने भी 4-4, 5-5 साल लगाए हैं, उसको भी हक है, उसका क्रेडिट लेके आया, जीत के आया, उसको टाइम मिलना चाहिए। तो उसने जो ऑपरेशन किए बहुत अच्छे किए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है जो बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशन करवाया भुगती के ख़िलाफ़। बलूचिस्तान में पहले अमन नहीं था, चाहे जो भी पंजाब का बंदा, पंजाबी हो या कोई सराइकी हो, जो भी जाता था वहाँ पे टारगेट किलिंग किया जाता था। इसी तरह ये देखो कितने जो है वहाँ पे जनरल गुजर चुके,
किसी ने कोई ये नहीं सोचा और ना भुगटी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मतलब कि कदम उठाया कि हम जो है वो कुछ करें ताकि वो जो है समझ जाए। लेकिन जब मुशर्रफ आया अपने दौरे हुकूमत में, जब वो जनरल साहब था, तो उसने एक ऐसा मतलब कि जहन लड़ाया कि भुगटी को किस तरह जो है कंट्रोल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो बलूचिस्तान में कितना अमन है। ये नहीं है कि हम कहते हैं कि बलोच ख़राब है या भुगटी ख़राब था, लेकिन उसने अमन कराया बलूचिस्तान में। ये बहुत हमें जो है खुशी की बात है, उसने अमन कराया, हम खुश हैं उससे। बाकी ये जो है कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको कोई रहने नहीं देता। जो करप्ट होते हैं, जो पैसा खाने वाले लोग होते हैं, उनको हर कोई फॉलो करता है, हर कोई पसंद करता है। और ये तरक्की की तरफ जो मुल्क जा रहा है हमारा, उसे कुछ ताकतें जो रोक रही हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल। देखो पहले भी बहुत जो है ना वज़ीर आज़म गुज़र चुके, किसी ने कोई मतलब उसको किसी बंदे ने या किसी पार्टी ने उसको टार्चर नहीं किया उस गवर्नमेंट को। तो अभी हमारा इमरान ख़ान वो अभी अपनी हुकूमत कर रहा है, तो उसको प्लीज़ जो है आवाम थोड़ा छोड़े अरसा, उसको करने दे हुकूमत, ताकि वो भी देखे, आवाम भी देखे कि जो है हम पहले भी देख चुके हैं, अभी देखें क्या होता है। यानी कि कहने का बात ये है कि इमरान ख़ान जो है अपना जो कर रहा है वो आवाम के लिए बेहतर कर रहा है। कहते हैं ना, थोड़ा सा मंजिल दूर है लेकिन पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, वहाँ पे एक मंजिल आसान हो जाती है पहुंचने के लिए बंदे को। जी, तो हम कहते हैं आवाम से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इमरान ख़ान को हुकूमत करने दें। मेरे ख्याल में ये अवामी राय ले रहे हैं, अच्छा फ़ैसला है, गलत फैसला? ये फ़ैसला अदालत का फ़ैसला है, ठीक है। अगर हम लोगों को देखें, कोई भी जुर्म करता है तो उसको अदालत जो सज़ा सुनाएगी वो माननी चाहिए, ठीक है। अगर उसको कोई इख्तलाफ आए तो उसको चाहिए कि वो आए और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराए, ठीक है। तो अदालत का फ़ैसला हमारे लिए इतनी फ़ैसला है। देखिए, जहाँ तक अदालत का मसला है, इतने अरसे से केस लटका हुआ था, उन्होंने अब उसको मतलब है कि एंड पे आके उन्होंने उसका फ़ैसला दिया ना। इसमें उन्होंने मुशर्रफ साहब को मतलब है कि एक वो दफ़ा है कानूनी कि उसके तहत उनका बयान कलमबंद होना चाहिए था, उसके बाद उनको सज़ा होनी चाहिए थी। वो तो एक तरफा फ़ैसला था अदालत का। अब आर्मी का वो चूँकि साहब का जनरल भी रह चुके हैं, आर्मी चीफ भी है, और आर्मी जो है वो साहब का आर्मी चीफ को अपना माँ बाप समझते हैं। अब उनके लिए तो तकलीफ दे है, चाहे मुशर्रफ साहब अच्छे थे बुरे थे, लेकिन वो चीफ तो रहे और वो सदर पाकिस्तान भी रहे, और ये जो बहुत से लोग उनकी मुखालफत में भी बात करते हैं, उन्होंने उनसे अलग भी लिया हुआ है, और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि वो जैसे आपने कहा ना कि वो अच्छे भी थे बुरे भी थे, मतलब ये कहने का मकसद ये है कि देखें, उन्होंने आर्मी ने जो आज की जो बयान थे उसमें ये कहा गया था कि गद्दार नहीं हो सकता कि 40 साल उसने मुल्क को, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बड़ा कुछ दिया। बिल्कुल, ये उनकी बात बिल्कुल बजा है कि ये जो है ना, मतलब है कि एक आर्मी चीफ रहे, सारी का दब्बा नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बाकी कोई भी चीज़ आप लगा दें उन पे, मतलब है कि वो तो इंसान है, मतलब है कोई भी काम हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, लेकिन गद्दारी चूँकि वो आर्मी के एक जनरल रह चुके हैं, फिर मतलब उन्होंने जंगें लड़ी हैं, फिर वो उससे हमारे जो आर्मी का मैच है वो ख़राब होगा। इस तरह अगर आप किसी को मतलब है कि उनके, हाँ, या तो आप उनके साथ वो जो PCO वाले जज थे उनको डालना चाहिए था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को डालना चाहिए था, उस वक्त बहुत सी एजेंसियों के सरबराह थे जो उनके हुक्म के ताबे थे, उन्होंने ये काम किए हैं। लेकिन वो तो किसी का एक तरफा फैसला उन्होंने कर दिया अदालत ने कि जी इनको आप सज़ाए मौत दें। मेरा आपसे सवाल ये है कि मुशर्रफ को अदालत ने सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया